बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इवन दो ये एडवांस में भी पूछा जा सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुमने नहीं देखे हैं तो ये तुम्हें नहीं चमकेगा। ठीक है, पहली बार में तो मतलब खुद से नहीं चमकेगा। बोल रहा है कि ए एन कोई एक सीक्वेंस है जिसमें ए जीरो की वैल्यू दे रखी है, ए वन की वैल्यू दे रखी है, और फिर ये ऐसा ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा है, फिर उन सब का सम पूछ रहा है, समेशन। ठीक है, तो इस रिलेशन से कुछ ना कुछ करने का ट्राई करते हैं। तो क्या दे रखा है, 2an+2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस वन माइनस 3an, ऐसा ऐसा रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, तो इसको अगर मैं कल को 2 टाइम्स ए एन प्लस वन प्लस 3 टाइम्स ए एन प्लस वन माइनस 3 टाइम्स ए एन, और ये है तुम्हारा 2 टाइम्स ए एन प्लस टू, ऐसा लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। पर ऐसा लिखूं क्यों मैं, सवाल तो ये है। तो उससे फायदा हो रहा है ना यार, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो चीज़ों को। सीक्वेंस एंड सीरीज में तो वैसे भी वही करना होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। ये तो ऑब्जर्व कर लिया ये, इसके बाद क्या करोगे, इस टर्म को इधर भेजो, तो 2 कॉमन ले लो, तो ये बना तुम्हारा ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। अगर इस वाले एक्सप्रेशन में तुमने एन प्लस एन की जगह एन प्लस वन पुट कर दिया तो तुम्हें ये मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, मिल तो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वाला जो टर्म है इसको मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ, लेट से बी एन प्लस वन बोल देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया बी एन प्लस वन। तो अगर इसको मैंने बी एन प्लस वन बोला तो ये वाला जो टर्म है मेरा वो कितना रहा होगा, बी एन प्लस टू रहा होगा। तो क्या होगा, 2 टाइम्स बी एन प्लस टू इक्वल्स टू व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ बी एन प्लस वन रहा होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसमें जब मैंने एन को एन प्लस वन पुट किया तब मुझे ये मिला, मिला नहीं मिला? तो इसके अंदर कितना पुट करना है, एन को एन प्लस वन पुट कर दो तो ये हो गया। फिर तुम्हें रेशियो मिल गया बी एन प्लस टू अपॉन बी एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वॉट, 3/2। ठीक है, अब इस रेशियो को ध्यान से देखो। ठीक है, तो इस रेशियो से तुम्हें क्या पता चल रहा है, इधर देखो कि एन को अगर मैं जीरो पुट कर लूँ एक बार के लिए तो ये बन रहा है बी टू अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू वॉट, 3/2। अगर मैं एन को वन पुट करता हूँ तो ये बन रहा है तुम्हारा बी थ्री अपॉन बी टू, 3/2। अगर मैं एन को कितना पुट कर लूँ, 0 1 2 पुट कर लूँ, अब तो 2 पुट करूंगा तो ये कितना बनेगा, बी फोर अपॉन बी थ्री इक्वल्स टू 3/2। तो अगर मैं बी वाले सीक्वेंस के बारे में जानने का ट्राई करूं तो साफ साफ दिख रहा है, आगे वाली टर्म अपॉन पिछले वाली टर्म, आगे वाली टर्म अपॉन पिछले वाली टर्म, आगे वाली टर्म अपॉन पिछले वाली टर्म। तो कॉमन रेशियो आ गया भाई 3/2। तो मतलब बी वाला जो सीक्वेंस है वो क्या है, जीपी। मतलब तुम ए वाले सीक्वेंस पे तो कुछ भी कमेंट नहीं कर पा रहे हो, बट जो तुम्हारा बी वाला सीक्वेंस है वो क्या है, जीपी है। और बी वाले सीक्वेंस की तुम कोई भी टर्म लिख सकते हो, जैसे कि देखो ट्राई करो, बी एन जो था तुम्हारा बी एन प्लस वन, वो कितना था तुम्हारा, वो था ए एन प्लस वन माइनस ए एन। तो अगर मैं बी वन लिखना चाहूँ एन को जीरो पुट करके तो वो कितना रहा होगा तुम्हारा, वो रहा होगा ए वन माइनस ए जीरो। फिर मैं बी टू लिखने का ट्राई करता हूँ तो बी टू मेरा कितना रहा होगा, बी टू मेरा रहा होगा ए टू माइनस ए वन। सिमिलरली मैं बी थ्री लिखने का ट्राई करता हूँ तो बी थ्री अगर मैं लिखूंगा तो वो रहा होगा मेरा ए थ्री माइनस ए टू। ऐसे चलते चलते आगे अगर मैं कल को बी एन लिखूंगा तो वो कितना रहा होगा तुम्हारा, सोचो बी एन कितना रहा होगा, ए एन माइनस वन, ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, जोड़ने का फायदा क्या होगा, वी एन मेथड की तरह सब टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। देखो ये से ये वाले कैंसिल, इससे ये वाली कैंसिल, तो कितना बनेगा, इधर बनेगा समीशन ऑफ बी एन, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, ए एन माइनस ए जीरो। और क्वेश्चन में गिवन था ए जीरो तुम्हारा जीरो है तो ये आ जाएगा ए एन। तो मतलब तुम्हें मिला कि समेशन ऑफ बी एन जो है वो तुम्हारा ए एन है। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि बी वाला जो सीक्वेंस था वो तो क्या था, जीपी था, तो समेशन ऑफ बी एन तुम निकाल ही सकते हो, क्योंकि कॉमन रेशियो तुम्हें पता था क्या था, कॉमन रेशियो कितना था, 3/2। और पहली टर्म जो थी उसकी वो कितनी थी, पहली टर्म बताओ कितनी थी? तो पहली टर्म जो थी तुम्हारी वो बी वन थी तुम्हारी, ए वन माइनस ए जीरो। अब तुम्हें पता है ए जीरो कितना था, जीरो, और ए वन की वैल्यू उसने हाफ दी थी। तो जीपी की तुम्हें पहली टर्म पता है, तुम्हें कॉमन रेशियो पता है, तो सोए सोए क्या निकाल सकते हो, उसका समेशन, और वही क्या है, ए एन। तो ए एन यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा क्या, समेशन ऑफ बी एन। तो जीपी का सम मतलब जीपी की एन टर्म्स का सम, तो वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स, एन टर्म्स का सम कर रहे हो, माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन, तो 3/2 माइनस वन, तो ये 1/2 से ये कैंसिल, तो एन टर्म मिल गई तुम्हें ए एन वाली सीक्वेंस की। तो तुमने बी एन वाले सीक्वेंस की हेल्प से ए एन पे कमेंट कर दिया, क्या मिला तुम्हें,
nth टर्म मिल गई ए वाले सीक्वेंस की 3/2 टू द पावर n, ये मिल गई। अब तुमसे पूछा क्या है, उसने समेशन पूछा था शायद, हाँ समेशन पूछ रहा है n टर्म्स का, n ही टर्म्स है ना, देखो 100 टर्म्स का। तुमसे पूछ रहा क्या है कि समेशन बताओ मुझे ए के का, जहाँ के तुम्हारा 1 से लेकर 100 तक जा रहा है। अब तुम्हें पता है nth टर्म पता है, तो मतलब kth टर्म भी पता है, कितनी है वो 3/2 की पावर k -1, और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अब इसमें कुछ भी नहीं है खास। ठीक है, तो देख लो अब कैसे करोगे कि 3/2 टू द पावर k-1 पे समेशन लगाना है, तो पहले इस पे लगाओ उस पे लगाओ बाद में, समेशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो कर दो इसको डिस्ट्रीब्यूट। अब ये वाला जो सीक्वेंस बन रहा है ये तो जीपी है जिसके अंदर 100 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म है तुम्हारी 3/2, कॉमन रेशियो भी है 3/2, तो 3/2 टू द पावर कितना 100 - 1 अपॉन 3/2 - 1, ये हो गया तेरा जीपी वाला सम, और माइनस तुम्हारा कितना ये वाला टर्म, ये इस पे भी समेशन लगाओगे, तो इस पे जब समेशन लगाओगे तो कितना बचेगा 100, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कितना बन रहा है तुम्हारा, ये बन रहा है हाफ, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ये तुम्हारा जो फाइनल आंसर आया समेशन का वो कितना आया 3 टाइम्स ऑफ 3/2 टू द पावर 100 -1, ये आया आंसर। आया नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। अब तुम्हें पता था कि जो nth टर्म थी एथ सीक्वेंस की वो क्या थी 3/2 टू द पावर n -1, तो मतलब ये जो लिखा हुआ है -100 भी है, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ से a100 लिखा हुआ है ना ये वाला टर्म। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आया तुम्हारा वो कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ a100 -100, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर।